करवा चौथ वो दिन जब हर सुहागिन अपनी आत्मा से प्रार्थना करती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। रात को जब चांद आसमान में झिलमिलाता है, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी और 16 श्रृंगार से सजी स्त्रियां चंद्रदेव के सामने खड़ी होती हैं। दिल में एक ही भावना, मेरे सुहाग की उम्र लंबी हो। लेकिन क्या आप जानती हैं, करवा चौथ के दिन की गई एक छोटी सी गलती भी आपके व्रत के प्रभाव को अधूरा कर सकती है। आज हम बताएंगे वो 5 काम जो हर सुहागिन को इस करवा चौथ पर भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना व्रत का पुण्य कम हो सकता है। ये कहानी है सुषमा की, नई नवेली दुल्हन जिसका ये पहला करवा चौथ था। रात भर उसने मेहंदी लगाई, सुबह सासू माँ ने उसे सरगी दी, पर दिन भर के व्रत में सुषमा से कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। सूर्योदय के बाद व्रत की शुरुआत कभी नहीं करनी चाहिए। कई बार महिलाएं देर से उठती हैं या सरगी देर से करती हैं, लेकिन याद रखिए, करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले ही शुरू करना चाहिए। सासू माँ द्वारा दी गई सरगी का सेवन सूर्योदय से पहले ही किया जाता है। अगर ये देर से होता है तो माना जाता है कि व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए अलार्म लगाइए, जल्दी उठिए और माता पार्वती का स्मरण कर व्रत आरंभ कीजिए। व्रत के दौरान क्रोध या नकारात्मक भाव कभी ना आने दें। करवा चौथ का ये व्रत सिर्फ शरीर का उपवास नहीं, मन का भी तप है। अगर इस दिन झगड़ा हुआ, क्रोध आया या किसी के प्रति मन में बुरा भाव रखा तो व्रत का फल कम हो सकता है। इस दिन कोशिश करें कि मन शांत रहे। कहा भी गया है, जहाँ क्रोध होता है वहाँ भक्ति नहीं ठहरती, इसलिए पूरे दिन मन में प्रेम, आशीर्वाद और सकारात्मकता रखें। किसी को जल या भोजन देने से मना ना करें। इस दिन अगर कोई भूखा या प्यासा है और आप उसे जल या भोजन देने से मना कर देती हैं तो व्रत का आधा पुण्य तो वहीं नष्ट हो जाता है। व्रत का असली अर्थ है त्याग और सेवा, इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आता है उसे नम्रता से जल या प्रसाद अवश्य दें, यह माता पार्वती को प्रसन्न करता है। पूजा किए बिना चांद न देखें। बहुत सी महिलाएं जल्दबाजी में या उत्साह में सीधे चांद देखकर व्रत तोड़ देती हैं, पर यह शास्त्रों के अनुसार गलत माना गया है। पहले स्नान करें, पूजा थाली तैयार करें, दीपक जलाएं, करवा माँ की पूजा करें और फिर चांद को अर्घ दें। बिना पूजा किए चांद देखने से व्रत की सिद्धि अधूरी रह जाती है। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम, पति के बिना व्रत न तोड़ें। स्मरण रहे, अगर किसी कारण से पति सामने नहीं है, जैसे वे यात्रा पर हैं या दूर हैं, तो उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, उनका नाम लेकर चंद्रमा को अर्घ दें और मन में उन्हें स्मरण कर व्रत को तोड़ें। बिना पति के स्मरण के व्रत तोड़ना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह व्रत उनके दीर्घायु और सुख जीवन के लिए रखा जाता है। सुषमा ने उस रात बिना पूजा थाली तैयार किए चांद देख लिया था और अगले दिन जब उसकी सासू माँ ने बताया कि ऐसा करना अशुभ होता है तो उसने निश्चय किया कि अगले साल वो हर नियम पूरे मन से निभाएगी। और सच में अगले वर्ष उससे जब खुशियाँ दोगुनी हो गई, क्योंकि करवा चौथ के लिए एक व्रत नहीं, पति पत्नी के बीच विश्वास का बंधन है। करवा चौथ हमें सिखाता है, जहाँ प्रेम हो वहाँ बलिदान भी होता है, जहाँ आस्था हो वहाँ हर तप सार्थक हो जाता है। अगर आप इन 5 नियमों का पालन श्रद्धा और विश्वास से करें तो माता पार्वती और भगवान शिव आपके घर में सदा सुख शांति बनाए रखेंगे। तो सुहागिनों, इस करवा चौथ पर इन 5 गलतियों से दूर रहें और अपना व्रत बनाएं सफल और मंगलमय। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माँ पार्वती। आपका हर दिन सुहाग की तरह चमके और हर रात चांद की तरह जगमगाए।